नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष बंसल, मोटिवेशनल स्पीकर, बिजनेस कोच एंड रियल एस्टेट एक्सपर्ट। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो हर इन्वेस्टर के माइंड में चल रहा है। क्या यमुना एक्सप्रेसवे इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है या एक ट्रैप है? आजकल हर तरफ एक ही चर्चा है। यमुना एक्सप्रेसवे के आसपास फिल्म सिटी बन रही है, ओलंपिक सिटी आ रही है, जेवर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन रहा है, बड़े बड़े ब्रांड्स जैसे कि अडानी, रिलायंस, सैमसंग, वीवो, बीकानेर वाला सब वहां इन्वेस्ट कर रहे हैं। हर रियल एस्टेट एजेंट, हर एड वीडियो, हर बैनर यही कह रहा है कि दिस इज द नेक्स्ट गुड़गांव। लेकिन क्या यह सच है या सिर्फ एक ओवर हाइप स्टोरी है? चलिए हाइप को साइड में रखते हैं और ग्राउंड रियलिटी पर चलते हैं। हमने खुद यमुना एक्सप्रेसवे के अलग अलग जोन्स का सर्वे किया। सेक्टर 18 से लेकर सेक्टर 32 तक जेवर के आसपास के गांव, इंडस्ट्रियल प्लॉट्स और रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स सब देखे। पहला इंप्रेशन क्या जाता है कि अभी भी वहां प्रॉपर पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी कमजोर है। अगर आपको दिल्ली से यमुना एक्सप्रेस से जाना है तो उबर या ओला ड्राइवर्स भी बुकिंग लेने से शायद आपको इनकार कर दें। पेट्रोल पंप और डेली नीड्स की शॉप्स भी काफी दूर है। रेजिडेंशियल पॉपुलेशन अभी भी काफी कम है। तो ऑब्वियसली सवाल है कि फिर यहां इतना हाइप क्यों है? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है कि प्लानिंग। यहां डेवलपमेंट बिना सोच समझ के नहीं हो रहा। यहां एक वेल प्लान्ड एंड फ्यूचर ग्रोथ कॉरिडोर बन रहा है, बिल्कुल गुड़गांव की तरह, लेकिन और ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से। आइए समझते हैं कि कैसे। पहला फैक्टर है लोकेशन। यमुना एक्सप्रेसवे एक 165 किलोमीटर का एक्सेस कंट्रोल्ड एक्सप्रेसवे है जो कि ग्रेटर नोएडा को आगरा से कनेक्ट करता है। अगले कुछ सालों में ये 8 लेन तक एक्सपेंड किया जा सकता है। यह कंक्रीट एक्सप्रेसवे है जो स्मार्ट सिटी मॉडल के तहत बना है। मतलब ना वाटर लॉगिंग की दिक्कत, ना ट्रैफिक जैम का झंझट। इस कॉरिडोर के आसपास ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, ओलंपिक पार्क, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, फिनटेक हब, मेडिकल डिवाइस पार्क जैसे मेगा प्रोजेक्ट्स प्लान किए गए हैं। दूसरा फैक्टर है कनेक्टिविटी। आप सिर्फ हाईवे की कनेक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं, यहां फ्यूचर में मल्टीपल एक्सप्रेसवे लिंक हो रहे हैं। ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे तक, यानी कि आरआरटीएस यानी कि रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम और मेट्रो कॉरिडोर का काम भी 2030 से पहले कंप्लीट होने का टारगेट है। सेक्टर 21 नोएडा से डायरेक्ट एयरपोर्ट मेट्रो कॉरिडोर भी प्रपोज हो चुका है। तीसरा फैक्टर है इकोनॉमी। आपको इसे सुनकर हैरानी होगी कि नोएडा रीजन अकेले उत्तर प्रदेश की जीडीपी का 11% कंट्रीब्यूट करता है। सैमसंग, ओप्पो, वीवो जैसे मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग जायंट्स ऑलरेडी यहां बेस बना चुके हैं। वीवो ने 7,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी की है। 2024 के इन्वेस्टर समिट में नोएडा रीजन में 2.76 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू साइन हुए। ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने 80,000 करोड़ के एमओयू साइन किए हैं। बीकानेर वाला, डिक्सन, अडानी सब यहां फैक्ट्रीज और मॉल डेवलप कर रहे हैं। चौथा और सबसे क्रिटिकल फैक्टर है गवर्नमेंट सपोर्ट। यूपी गवर्नमेंट ने यमुना एक्सप्रेसवे को एक ग्लोबल हब बनाने के लिए स्टोरी पॉलिसी पुश दिया है। चाहे वो 700 एकड़ में अडानी का वाटर हाउसिंग जोन हो या 2500 करोड़ के मॉल और होटल प्रोजेक्ट्स, सब कुछ एक प्लान विजन के अंडर हो रहा है। यह वही डिफरेंस है जो गुड़गांव को जंगल से साइबर सिटी बना सका। केपी सिंह जी की लैंड बैंकिंग स्ट्रेटेजी, उनकी फ्यूचरिस्टिक विजन आज नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे को वही विजन पुश कर रहा है। लेकिन इस बार यह किसी इंडिविजुअल का नहीं, पूरी गवर्नमेंट का बैक एफर्ट है। अब समस्या क्या है? समस्या यह है कि लोग चाहते हैं क्विक रिटर्न। आज इन्वेस्ट करो, 2, 3, 4, 6 महीने में डबल हो जाए। लेकिन रियल एस्टेट कभी भी स्टॉक मार्केट जैसा नहीं होता। यह एक लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन का गेम है। जैसे गुड़गांव को 25 साल लगे, नोएडा को 20 साल लगे, वैसे यमुना एक्सप्रेसवे को भी अपना टाइम लगेगा। लेकिन गुड न्यूज यह है कि इसकी स्टार्टिंग पॉइंट काफी स्ट्रोंग है और हर इंडिकेटर यह कह रहा है कि यह रीजन 2029-30 के आसपास अपना बूम पीरियड को छू लेगा। तो अब सवाल यह है कि यमुना एक्सप्रेसवे गोल्ड माइन है या गैम्बल? मेरा जवाब है कि दोनों हो सकता है। बस आपका इन्वेस्टमेंट का टाइम होराइजन और पेशेंस क्या है वो डिसाइड करेगा। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर हो, पैसा जल्दी चाहिए, तो यह आपके लिए एक रिटर्न का माध्यम तो हो सकता है, लेकिन रिटर्न कितना आएगा यह डिपेंड करेगा। लेकिन अगर आप एक विजनरी इन्वेस्टर हो जो लॉन्ग टर्म में फ्यूचरिस्टिक सिटीज में स्टेक लेना चाहता है, तो दिस इज योर मोमेंट। और अगर आप सीरियस हैं अपने इन्वेस्टमेंट को सिक्योर और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए, तो यमुना एक्सप्रेसवे पर इन्वेस्ट करें। जिसके साथ भी आपकी बातचीत चल रही है, आप अपने एजेंट से संपर्क करें और यमुना एक्सप्रेसवे भी एक अच्छी सी प्रॉपर्टी देखिए, जितना आपका बजट हो उसके अनुसार, और उसके पूरे डॉक्यूमेंट्स चेक कीजिए और आप एक अच्छा निवेश यमुना एक्सप्रेसवे पर कीजिए। यह निवेश आपके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है।
ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताएं। यमुना एक्सप्रेसवे के बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट सेक्शन में लिखें। और किसी भी प्रकार की रियल एस्टेट से रिलेटेड कोई भी आपकी क्वेरी है, बिजनेस से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, तो आप कमेंट सेक्शन में डालिए। और किस प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं वो आप बताइए। मैं आपके लिए अपनी रिसर्च, अपनी टीम के साथ रिसर्च करके वो वीडियो आपके लिए दूंगा। दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में मैं आपको मिलता हूं एक नए टॉपिक के साथ, एक नई रिसर्च के साथ। तब तक के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय हिंद।